17 और 18 सेंचुरी में दुनिया के सुपर पावर रहे स्पेन की राजधानी मैड्रिड से करीब 2 घंटे की दूरी पर एक खूबसूरत शहर कॉर्दोबा बसा है और इस शहर में बहने वाली नदी के किनारे बना है एक शानदार चर्च, द कैथेड्रल ऑफ कॉर्दोबा। लेकिन ये चर्च सी दिखने वाली इमारत को कभी दुनिया के सबसे बड़े और बेहतरीन मस्जिद होने का खिताब हासिल था। तो इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि इस नायाब मस्जिद को चर्च में बदलकर इसके बनवाने वाले सुल्तानों के ख़ानदानों को इस शहर ही नहीं बल्कि इस मुल्क से भी निकाल दिया गया। हिस्ट्री बास्केट के इस एपिसोड में हम आपको यही मस्जिद कुर्तबा या मॉस्क ऑफ कॉर्दोबा और उससे जुड़ी कहानी बताने जा रहे हैं। सन 750 ईस्वी की बात है। उमय्यद सल्तनत का एक शहजादा अफ्रीका के जंगलों में अपनी जान बचाते हुए मारा फिर रहा था। ये शहजादा कोई और नहीं बल्कि अब्द अल रहमान थे, जो सीरिया पर अब्बासियों के कब्जे के बाद अपनी जान बचाते हुए फ़िलिस्तीन से मिस्र होते हुए 755 ईस्वी तक मोरक्को जा पहुँचे और 756 ईस्वी में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस करके स्पेन के शहर कॉर्दोबा पहुँचे। इसके बाद वे अल अंदलुस के राज्यपाल यूसुफ अल फिहरी को हराने में कामयाब रहे। इस तरह सीरिया से अपनी जान बचाकर भागे हुए इस शहजादे ने स्पेन में उमय्यद सल्तनत की शाखा के तौर पर एक साम्राज्य कायम कर दिया और ये साम्राज्य 300 सालों तक स्पेन पर राज करने में सफल रहा। इस समय कॉर्दोबा में एक चर्च हुआ करता था जो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। आधे हिस्से में ईसाई प्रार्थना करते और आधे में मुसलमान। पर 784 ईस्वी में सुल्तान अब्द अल रहमान ने बहुत सारा दौलत और सेंट फ्रांसिस, सेंट जानुआरिस और सेंट मार्लेस जैसी चर्चों का पुनर्निर्माण कराकर कॉर्दोबा की इस आधी चर्च को भी खरीद लिया। सुनने में ये भले ही अजीब लग रहा हो कि कोई अपना धार्मिक स्थल कैसे बेच सकता है, पर उस दौर में क्रिश्चियंस में ये रिवायत थी कि एक बड़ी दौलत के बदले वे अपने चर्चों को बेच दिया करते थे। चर्च से पहले कई हिस्टोरियन के मुताबिक यहाँ रोमन सभ्यता के देवता जानूस का एक मंदिर था, पर 572 ईस्वी में विसिगोथ ने जब यहाँ हमला किया तो इस मंदिर को चर्च में बदल दिया गया। अब इस चर्च को खरीदने के बाद सुल्तान अब्द अल रहमान ने इस इमारत को गिरवाकर एक भव्य मस्जिद का निर्माण सीरिया के प्रसिद्ध निर्माण विशेषज्ञ के देखरेख में शुरू करवा दिया। इस मस्जिद के निर्माण में हजारों कारीगर मजदूर लगे थे। इमारत में कीमती पत्थर लगवाने के मकसद से आसपास नई खदानें खोदी गई। इस खदानों से अलग अलग तरह की धातुएं भी निकाली गई। इससे कॉर्दोबा शहर खूब फूला फला, नए कारखाने भी लगे और जब यह मस्जिद बनकर तैयार हुई तो यह उस वक्त की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद थी। और हो भी क्यों ना, सुल्तान ने सख्ती से आदेश दिया था कि ये मस्जिद यरूशलेम, बगदाद और सीरिया के किसी भी इमारत से कमतर ना हो। इसके साथ यह मक्का की तरह पवित्र भी हो। इस मस्जिद में हाथीदांत, यशल, सोना, चांदी, तांबे और पीतल की सजावट को इस्तेमाल किया गया और खुशबूदार लकड़ियों की पट्टियों को शुद्ध सोने के साथ घिसकर और निखार कर लगाया गया। इसके अलावा 856 बने कॉलम्स में लाल संगमरमर जड़वाया गया। इसके बनने के बाद भी आने वाले सुल्तानों ने इसके निर्माण कार्य को जारी रखा, जिससे इसकी खूबसूरती और प्रसिद्धि बढ़ती रही। अंतिम कार्य 887 ईस्वी में कराया गया। इसमें बाहरी स्तंभ और अंदर के खुले मैदानों का निर्माण हुआ। अपने बनने के बाद से लेकर यह इमारत कई सदियों तक नायाब मस्जिद बनी रही। लेकिन जैसा कि वक्त सारे साम्राज्यों को निगल लेता है, वैसे ही उमय्यद साम्राज्य के साथ भी हुआ। भ्रष्टाचार ने सल्तनत की नींवें खोद डाली और 1236 आते आते कॉर्दोबा शहर किंग फैदरिन
ठल्ड के द्वारा जीत लिया गया और इस इमारत को मस्जिद से चर्च में बदल दिया गया। इसके बाद 14वीं शताब्दी में किंग हेनरी II ने मस्जिद के मूल निर्माण में बड़े बदलाव किए, जैसे मीनारों को बेल टावर में बदल दिया गया। इसके बाद से लेकर अब तक यह इमारत चर्च बनी रही। इस तरह इस्लाम के चौथे सबसे पवित्र स्थल को चर्च में बदल दिया गया। दोस्तों, आशा करता हूँ मॉस्क ऑफ कोर्दोबा या मस्जिद कुर्तबा की यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई हो।